पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं बढ़ती जियोपॉलिटिकल मुकाबला आराई और हाइब्रिड वॉर बड़े चैलेंज हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। अफवाज, एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हुए हैं। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरका को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका का फील्ड मार्शल के साथ इंटरेक्टिव सेशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मशीर कौमी सलामती अमूर अली लारजानी की GHQ में मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस और बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अली लारजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश धमाके में रिमोट कंट्रोल का सुराग नहीं मिला। दहशतगर्दों ने 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बरवक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जाय वकुआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले। 2 मिलीमीटर साइज के बॉल बैरिंग भी बरामद हुए। इकट्ठे किए गए शवाहिद लेबॉर्टरी तज्जिये के लिए जमा करवा दिए गए। हमले की मुकम्मल CCTV फुटेज तैयार कर ली गई। तीनों हमलावर मोटरसाइकिल पर FC हेडक्वार्टर के करीब पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद है। वज़ीर आज़म बहरीन की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल निजी दौरे पर लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान की लड़ाइयां पाकिस्तान में लड़े। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI के लोग पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मजीद कहा शहीद बेनजीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद वतन अजीज के मफादात को निशाना बनाने का कभी नहीं सोचा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फसील से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फसील विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेजबानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। पाक बहरिया का मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल समंदरी और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल की साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने भी साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि कामयाब तजर्बा समंदरी सरहदों के दिफा में काबिल एतमाद कदम है। कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और शरीक यूनिट्स की मेहनत और पेशा वाराना महारत को सराहते हैं। कारोंजर पहाड़ की कटाई के मामले पर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कराची में एहतजाजी रैली। वज़ीर आला हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाजी वुकला कैंटीनर्स पर चढ़ गए। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वकील दलाइल से बात करें, सड़कें बंद करके एहतजाज से अवाम को तंग करना नामुनासिब है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें बनाना वकला का मुतालबा था। वकला का मुतालबा पार्लियामेंट ने पूरा किया।
पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 4 सूबे हैं। कमजोर इदारों की वजह से करप्शन में इजाफा होता है। कराची में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। दुनिया में इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं जितने पाकिस्तान में हैं। सूबों को छोटा करने से एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात में कमी आएगी। हम अपने इदारों को मजबूत नहीं बना सके। हमारे इदारे मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं। अवाम की फलाह व बहबूद रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मौजूदा दौर में हम बहुत पीछे रह गए हैं। निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान निगरान वजीर आला मुकर्रर हुए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की एटीसी रावलपिंडी में पेशी। अलीमा खान को गवाहान की शहादत रिकॉर्ड होने तक अदालत से बाहर जाने से रोक दिया गया। अदालत से बाहर निकलने पर खवातीन पुलिस एहलकार अलीमा खान को दोबारा कमरे अदालत ले गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्त। सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। अदालत ने उमर अयूब को मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने सर्कुलर रेलवे और कराची सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए आलमी बैंक से ताउन की अपील कर दी। आलमी बैंक के वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सूबे भर में अर्बन मोबिलिटी की बेहतरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मजबूती और मुख्तलिफ मॉडल्स पर गुफ्तगू। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताखीरी कल्चर खत्म। काम होगा, मुकम्मल होगा और ऐन वक्त पर होगा। सूबाई हुकूमत का वाज़ेह पैगाम। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताखीर भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स में काम का जायजा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश की गई। नौशहरा में पुलिस मुकाबला। पोलियो टीम पर हमला करने वाला दहशतगर्द हलाक। पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने वाला दहशतगर्द मारा गया। 2 दहशतगर्द पहले ही पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। टेक्नोलॉजी की मदद से 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओझो कहते हैं एहतसाब और शफाफियत का निजाम ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैफिक बेहतरी में लाहौर हमसे आगे निकल गया। बेहतरी के इकदामात मुशावरत से करेंगे। पंजाब में अब तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल का भी चालान होगा। तेज रफ्तारी, धुआं छोड़ने, ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 जुर्माना होगा। महकमा कानून ने गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद भारी जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गाड़ी को तेज रफ्तारी पर 5000 और सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना होगा। बड़ी गाड़ियों को धुआं छोड़ने पर 8000 से 15000 रुपए तक जुर्माना होगा। रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल हो चुका। जराइम की रोकथाम और ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए 2097 कैमरे शहर की शाहराहों पर लगा दिए गए। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में पंजाबी जुबान को फरोग देने का फैसला। तमाम सरकारी स्कूलों में बाअदब और शाइस्ता पंजाबी जुबान सिखाने की हिदायत। तलबा को तुसी और असी जैसे मुअद्दबाना अल्फाज इस्तेमाल करने की तलकीन। जनूबी और शुमाली पंजाब में सराइकी और पोठवारी जुबान के फरोग की भी हिदायत। हेड टीचर्स को मकामी जुबान में सरगर्मियां करने का हुक्म। फजाई मिशन में स्पार्को की बड़ी कामयाबी। स्पार्को का नया सैटेलाइट खला में भेजने का फैसला। स्पार्को 25 दिसंबर को नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नए सैटेलाइट से पाकिस्तान को हाई स्पीड कम्युनिकेशन की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी में भी बेहतरी मतवक्के। पंजाब के कई शहर बदस्तूर फजाई आलूदगी की लपेट में। फैसलाबाद और गुजरांवाला की
फजा मुज़र सेहत। पंजाब के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज। लाहौर 197 AQI के साथ दुनिया में 6ठे नंबर पर। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में दिलखराश वाकया, सफाक बेटे ने माँ बाप और बहन पर छुरियां चला दी। वाकया मलीर में पेश आया। बेटे ने सोते हुए माँ बाप और बहन पर छुरियों के वार किए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, मजीद तफ्तीश जारी। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस की तबाही से भारतीय मईशत को धचका। आर्मीनिया ने तेजस तैयारों की खरीदारी रोक दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मीनिया और भारत के दरमियान 12 अरब डॉलर मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत हो रही थी। इजराइल हजारों फलस्तीनियों को बेघर करके कैंप्स की तरफ धकेलने लगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल 32,000 फलस्तीनियों को जानिन, नूरे शम्स और तुलकरम के पनाहगुज़ीन कैंप्स में धकेल रहा है। मगरबी किनारे से फलस्तीनियों को बेघर करने का सिलसिला 1967 के बाद सबसे बड़ी मुहिम जोई का हिस्सा है। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को इबरतनाक शिकस्त। भारतीय टीम होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने रुस्वा। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट 408 रन से जीत लिया। टेस्ट सीरीज 2-0 से जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स 260 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करके 549 रन का हदफ दिया। भारतीय टीम 140 रन पर ढेर हो गई। भारत को 2 साल में 2 बार अपने ही मुल्क में शिकस्त फाश हुई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एडजुडिकेटर का बड़ा फैसला। सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का इलेक्शन गैर कानूनी करार। पीएसबी का फौरी शफाफ इंतखाबात करवाने का हुक्म। सेनेटर परवेज रशीद की सरबराही में एडजुडिकेटर ने फैसला सुनाया। पीएसबी रूल 17 और स्पोर्ट्स कोड की खिलाफ वर्जी साबित। एथलेटिक्स फेडरेशन को 3 रोज में आइन और इलेक्टोरल कॉलेज जमा करवाने की हिदायत की गई। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स भी टाइटल के लिए मद्दे। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के खूबसूरत रंग। फेस्टिवल के 26वें रोज ओपन माइक सेशन, नौजवान शायरी, गुलकारी और स्ट्रीट आर्ट का जादू बखेरते रहे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हबीब का यौम पैदाइश। हबीब ने अदाकारी, फिल्मसाजी और हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। अदाकार हबीब का असल नाम हबीबुर रहमान था। 1930 में इंडिया की रियासत पटियाला में पैदा हुआ।